नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहागे और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहागे में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्या होता है ना, मैं अक्सर जो वीडियोस बनाता हूँ वो है इंग्लिश के बारे में, गोंडी बोली के बारे में, हिंदी या फिर पढ़ाई से संबंधित जो वीडियो रहते हैं उसके बारे में। और आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो है बेरोज़गारी के बारे में। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत में जो है, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भी बेरोजगारी का माहौल शुरू है। और भारत में तो ज़्यादा ही है क्योंकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के ऊपर चली गई है। तो अब क्या हो गया, ये कोरोना काल में सबके बिजनेस जो है, काम धंधे जो है, नौकरी जो है पूरी छूट चुकी है। और अभी माहौल ये चल रहा है कि अमेरिका में लोग रिज़ाइन दे रहे हैं अपने जॉब से। हम्म, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और भारत में भी बहुत से, मैंने न्यूज़ चैनल में पढ़ा है कि जो है रेलवे कर्मचारी, जो लोको पायलट बोलते हैं जिनको, जो तो उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है और वो नौकरियां छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ काम का बोझ इतना बढ़ चुका है। अब बहुत सारे, अब पूरे देश में अब देखिए ना कि जो सरकारी गवर्नमेंट है, वो जो सेक्टर है उसमें बहुत सारी मतलब खामियां निकल रही है अभी। तो जो एग्ज़ाम्स जो है, एग्ज़ाम जो हो रही एम्प्लॉय, जो मतलब नौकरी के लिए, तो वहाँ पर जो नौकरी के एग्ज़ाम एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो रही, बार बार आगे ढकली जा रही है। इससे क्या हो रहा है, विद्यार्थियों में निराशा छा रही है। और मैं बहुत सारी न्यूज़ देखता हूँ तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे दिखती है। और मतलब ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि अभी 2 साल से स्कूल्स बंद थी पूरी। और जैसे एक उदाहरण है कि किसी स्कूल में अगर 100 टीचर काम करते हैं, पढ़ाने का 100 टीचर, तो अभी ये सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पर सिर्फ संस्था मालक जो है वो बस 30 टीचरों को बुलाते हैं। मतलब 70 टीचरों की उन्होंने नौकरी से निकाल दिया मतलब उन्हें घर में बैठना है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग का अभी माहौल है। तो जो 30 टीचर है, 30 में से भी बहुत कम जो टीचर उनको बुला रहे ऑनलाइन टीचिंग के लिए, और बाकी बेरोजगार हो चुके। और यही हाल एक गांव का नहीं है, एक तहसील का नहीं है, एक जिले का भी नहीं है। ये पूरे देश का है, ये पूरे देश का है। और इससे माहौल बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, केंद्रीय हो या फिर राज्य सरकार के, उन्हें सब कुछ पेमेंट मतलब जो है समय समय पर बराबर मिलता है। अब गवर्नमेंट टीचर, अब समझ लो गवर्नमेंट टीचर और एक कॉन्वेंट टीचर है। तो कॉन्वेंट टीचर जो है वो 30-70 जो टीचर थे वो तो बेरोजगार हो गए। हाँ, अब उनके जो है रोजी रोटी का मतलब जीवन यापन कैसे करेंगे, इसके ऊपर उनको चिंता हो गई है। तो वो अपना गुजर बसरा कैसा कर रहे हैं उन्हीं को मालूम है। तो अब क्या हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट टीचर है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो सरकारी है, तो अब ये बेरोजगारी जो बढ़ रही दिनों दिन, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। हम्म, तो मैनेज करना कैसी चाहिए उनको। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके पगार जो है वो घटा दीजिए। हाँ, और घटाने के बाद में क्या होगा, अ, पगार घटाने से पैसा बच जाएगा और फिर उन पैसों से आप जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दीजिए। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो प्रोफेसर प्राचार्य है उनका बहुत सारा पेमेंट है, बहुत सारा, मतलब 1 लाख के ऊपर है। अब अब कॉन्वेंट टीचर का पेमेंट जो रहता है वो मतलब गांव जैसे देहात है, गांव है और तहसील लेवल के हैं, तो वहाँ पर 5,000 6,000 के ऊपर मिलता नहीं है। और एक प्रोफेसर जो है, गवर्नमेंट प्रोफेसर प्राचार्य प्रिंसिपल, तो उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा है। और सीनियर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनकी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब अब कोरोना काल में जो बेरोजगार हो चुके, मतलब बेरोजगार लोग हैं, हो चुके लोग हैं जिनकी नौकरी छूट चुकी है, वो किस तरीके से 2,000 5,000 इससे अंदर में अपना गुजर बसरा कर रहे हैं। तो अब वो क्यों नहीं कर सकते? मतलब क्या हो रहा है ना कि वो आर्टिकल मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो मतलब मैं भी सोचने के लिए मजबूर हुआ कि अगर ये कर सकते हैं अपना जीवन बसेरा तो वो क्यों नहीं कर सकते। इसलिए सरकारी कर्मचारी का जो पगार है, वेतन है, उसको कम कर देना चाहिए और वो पैसा बचा हुआ बेरोजगारों के लिए नई नौकरी के सृजन में काम आना चाहिए।
हम्म, तो मतलब क्या होगा कि बेरोजगारी का जो लेवल है वो कम होगा। पर अब यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, हाँ, सोचने जाओ तो एक तरह तो मतलब इससे असंतुष्ट हो रहा है भारतीय नागरिक। हम्म, और वो गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित हो रहा है। तो ऐसा मतलब इसके ऊपर जो है विचार विमर्श होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए।